हैप्पी बर्थडे आंटी नसरीन। मेरा नाम नौरीन है। ओह, और आज मेरा बर्थडे भी नहीं है। आंटी नौरीन यार। सॉरी, मैं आपको आंटी बोल रहा हूँ, आप फ्रेंड तो नहीं हो रही? सर आपकी एज क्या होगी? मुझे लगता है मुझसे 2-3 साल बड़ी होंगी सिर्फ आप। आपकी यही क्वालिटी मुझे बहुत पसंद है, यंग एंड ब्यूटीफुल एज एवर। लेकिन माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। ऐसे पहचानेगी आंटी? मैं अभी यूएसए से आया हूँ। अब कितना आया करती थी हमारे घर, तब भी आप इतनी खूबसूरत थी। और आपको याद है जब हम आपके पास आते थे वो आप अदरक वाली चाय पिलाती थी? वैसे अदरक वाली चाय मैंने कभी पी ही नहीं है उसके बाद से। आज नहीं पिलाएंगी? उफ, क्या याद दिला दिया। एग्जैक्टली वही टेस्ट। वाओ। तो मैं ये कह रहा था कि अस्सलाम वालेकुम। ये कौन है? ये वो ना। क्या अंकल, आपको भी मैं याद नहीं हूँ? सॉरी, मैं आपके लिए कुछ लाया नहीं हूँ। जॉब कैसी चल रही है आपकी? जॉब तो बिल्कुल ठीक चल रही है, लेकिन तुम हो कौन? मैं इनकी फ्रेंड का बेटा। कौन सी दोस्त का बेटा? अरे मिसेस सुहेल। मिसेस सुहेल? कौन मिसेस सुहेल? आंटी, अंकल अभी भी इतने सवाल करते हैं। आप याद है अम्मी से हमेशा शिकायत करती थी कि कितने सवाल करते हैं ये, बाज नहीं आए ना आप? आप फिर से शुरू हो गए। जाएं जाकर देखें ना, कुछ जलने की आ रही है मुझे। अच्छा बेटा, ये बताओ आजकल क्या कर रहे हो तुम? बस आंटी, बिजनेस टेक ओवर कर लिया है, चैरिटी कर रहे हैं। एक ऑर्फनेज है, एक ओल्ड एज होम है। द होम के नाम से I'm sure आपने नाम सुना होगा। हाँ, द होम तुम्हारा है? नहीं, मेरा कहाँ आंटी, वो आपका है। बेटा मेरा एक काम करवा दो। बताइए। मेरी खाला को वहां जगह दिलवा दो। दिला दी? आपने कहा बात खत्म? ये भी कोई काम है आंटी? वैसे एक बात है, अल्लाह ताला ने तुम्हें आज मेरे घर ना फरिश्ता बनाकर भेजा है, और मैं ये एहसान तुम्हारा जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ऐसी बातें कर रही हैं आंटी। आप अम्मी की इतनी अच्छी दोस्त हैं, मैं इतना भी नहीं कर सकता आपके लिए? बस एक काम कर सकती हैं आप मेरा? हाँ हाँ, बोलो क्या काम है? सुन, चली जाओ। अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो बता देना। थैंक यू। सो यार अब तो एटीट्यूड छोड़ दो, हमारी शादी होने वाली है। प्लीज किसी गलत फहमी में मत रहना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वाह यार, तुम तो गुस्सा करते हुए कितनी हॉट लगती हो। ये चाय बहुत गर्म है और मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। कहीं गिर ना जाए तुम पे, हॉस्पिटल भी नहीं है करीब में। ये तो अच्छी बात है, फिर तो मैं इलाज तुमसे ही कराऊंगा। एटलीस्ट टाइम स्पेंड करने का बहाना मिल जाएगा। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ तुम पे फोकस कर रहा हूँ। अल्फाज, लहजा, किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं करना। हाँ, अगर तुम कोई काम की बात करो तो शायद आवाज आ जाए। अजीब चिड़ियाघर बन गया है घर, जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के आ जाता है। देसी गर्ल्स। और यहाँ की इकॉनमी का तो हाल जानते हैं हम सब। हॉलिडे लेना मुनासिब बिल्कुल नहीं रहा। वैसे अमेरिका की इकॉनमी भी कुछ खास नहीं कर रही। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। बहुत अच्छा टर्नओवर है हमारे स्टोर्स का। पहले तो सब कुछ मैं अकेले ही मैनेज करती थी, लेकिन कुछ सालों से खावर भी अब स्टोर संभालता है मेरे साथ। अच्छी बात है। चले, दैट्स गुड। और आपके शौहर भी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं?
नहीं, हमारी तो डिवोर्स हो चुकी है। ये स्टोर्स मुझे सेटलमेंट में मिले थे। असल में खावर और मैं काफ़ी क्लोज़ हैं, इसलिए डिवोर्स के बाद खावर ने मेरे साथ रहने का फ़ैसला किया। अब घर में मैं और खावर ही रहते हैं। और पाकिस्तान आने का मकसद सिर्फ शादी अटेंड करना ही नहीं था, बल्कि खावर के लिए लड़की देखना भी था। तो शादी में खावर को आयरा बहुत पसंद आई, इसीलिए हम आयरा का हाथ मांगने आए। शुक्रिया जी, लेकिन आप जानते हैं ना कि हमारी बेटी की तो पढ़ाई चल रही है, वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। आप लोगों ने आने की ज़िद की तो मना करना मुनासिब नहीं समझा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब, हमें भी कोई जल्दी नहीं है। बस हम निकाह करके चले जाएंगे और रुखसती 1 साल बाद करने का इरादा है। आप तो जानते हैं कि इमिग्रेशन के पेपर्स वगैरह में भी तो टाइम लगेगा ना। देखिए ना भाई साहब, फातिमा खुद एक बिजनेस वुमेन है और अगर आयरा शादी के बाद जॉब करना चाहे तो वो जॉब भी कर सकती है, कोई मसला नहीं है। आप देखिएगा इंशाल्लाह आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी। इंशाल्लाह। वो सब ठीक है भाभी, लेकिन आप हम दोनों को थोड़ा वक्त दीजिए सोचने का। हम आपस में डिस्कस करके आपको जल्दी बता देंगे। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस इतना ख्याल रखिएगा कि नेक्स्ट वीक हमारी फ़्लाइट है। जी जी इंशाल्लाह, उससे पहले ही मैं आपको बताऊंगी। ठीक है जी। बेटा कुछ आप लेना प्लीज। जी बिल्कुल। हेलो। हाँ जी, मैं तुम्हें ही कॉल करने लगी थी। किधर हो यार? ये क्या है? ये मुझे नहीं करनी इससे शादी। इसको बीवी नहीं चाहिए, इसको ट्रॉफी चाहिए, एक बैच चाहिए जो साथ लगा के घूमता रहे। और सबको क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं करनी शादी। क्यों मेरे पीछे पड़ गया है? मैं पूछने ही वाली थी कि खावर तुम्हें कैसा लगा, मगर खैर। जहर लग रहा है। और मुझे अम्मा की तो समझ ही नहीं आ रही ना, वो तो ऐसे एक्ट कर रही हैं, इतनी खुश हो रही हैं जैसे ये आखिरी लड़का दुनिया में। नहीं करनी शादी तो नहीं करनी भाई। आखिरी लड़का तो बिल्कुल भी नहीं है, मगर इसके बाद जो भी लड़के आएंगे ना, उनमें तुम्हें कोई ना कोई कमी मिल जाएगी। कोई अच्छा ही नहीं लगने वाला तुम्हें। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी एक लड़का अच्छा लगता है। आई नो कि तुम मानोगी नहीं, मगर खुद पर रहम करो बहन। हाँ, नहीं पसंद करता, देखता भी नहीं मेरी तरफ। अच्छा, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें उसकी शक्ल नहीं देखनी। तो नहीं देखनी? यार तुम्हारा मसला क्या फलक? तुम हर बात में कामयार को क्यों ले आती हो? तुम अपने घर में एंजॉय करो, ठीक है? तुम जाओ। वैसे मुझे तो वो लोग बहुत अच्छे लगे, लड़का भी बहुत अच्छा, खानदानी लोग हैं। और फिर फलक भी वहाँ है, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? शुक्रिया। हाँ, लेकिन कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। कुछ दिन रुक जाते हैं। थैंक यू। इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास। जा रहे हैं वो लोग तो वापस। मुझे तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है। अव्वल मुझे सब कुछ ठीक नहीं लगा। क्या ठीक नहीं लगा आपको? पता नहीं बिनेश, कुछ अजीब है उन लोगों का। अब देखो, उसकी माँ की सेपरेशन से मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन तुमने गौर किया कितने फख्र से वो कह रही थी कि तमाम बिजनेस उसे सेटलमेंट पे मिला है और लड़का भी माँ के जेरे असर में है। मुझे नहीं लगता कि आयरा को वो पसंद आया। मुझे तो सब ठीक ही लग रहा है। आपको कोई गलत फहमी हो गई है। बेटी के मामले में गलत फहमी में मुब्तला होकर मना करना खुश फहमी में मुब्तला होकर हाँ बोलने से बहुत ज्यादा बेहतर है। फिक्र मत करो, शाम को मैं आयरा से बात करूंगा, फिर फैसला करूंगा। ठीक? क्या बंदा है यार, करोड़ों रुपए लगा के कितना अच्छा काम कर रहा है।
क्या था वैसे अगर कुछ हो जाता? मिल जो कि बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हारी शक्ल की बनी हुई है अभी, उसके इग्नोर करने से इतना इफेक्ट क्यों हो रही है? क्यों रुक जाती है उसकी दादी से बार बार मिलने? तेरे ही सहारे सारे तारे चमके चमके रहते हैं।